या आपका भी कोई स्टार्टिंग में बचपन में कोई मतलब 10th 11th 12th में होता है ना कि एक हमारा एक आइडियल होता है कि मुझे तो इसकी तरह बनना है, ऐसा बनना है। आइडियल नहीं था मेरा आइडियल तो था कि दैट आई हैव टू बिकम माय बेस्ट वर्जन। विटामिन ए सुना है, विटामिन बी सुना है, विटामिन सी सुना है, लेकिन विटामिन जी क्या होता है? So विटामिन जी इज विटामिन। तो मान लो हमारे आसपास कोई पर्सन डिप्रेशन का शिकार है, इवन खुद को भी नहीं पता लगता हम डिप्रेशन का शिकार है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं? तो उसके सिम्टम्स होते हैं कि आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप हर चीज़ पे इरिटेट रहते हो, लाइफ में कंपेयर करते हो, बहुत डिफरेंट टाइप के डिप्रेशन होते हैं। बर्नआउट और एक नॉर्मल स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है? जब आप संडे रात सोच रहे हो कि यार कल ऑफिस जाना है, कल ऑफिस से काम करना है, तो स्ट्रेस है। पर जब आप मंडे मॉर्निंग को ऑफिस जा रहे हो और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पर्पस क्या है लाइफ का, मैं कर क्या रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है, लोग कहाँ भाग रहे हैं। लोगों को जब इंस्पायर करना शुरू किया तो जो फर्स्ट स्टेप था वो पहली जगह, पहली प्लेस और कितने लोग थे आपको सुनने वाले? तो वो पहली ऑडियंस थी, आई थिंक 20 to 25 गर्ल्स थी और उतने ही लड़के थे। मतलब 25 लोग एक लॉट के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो जीता वो नहीं है जिसकी लुक्स अच्छी होंगी, जीता वो है जिसका मेंटल एटीट्यूड अच्छा होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड उसके बाद नो लुकिंग बैक। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस एंड आई एम विद यू साक्षी मिश्रा। आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है गगनदीप सिद्धू। अक्सर हमने सुना है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के बारे में, लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे लोग उन्हें प्यार से विटामिन जी के नाम से जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर विटामिन जी होता क्या है, तो ये तो आपको हमारे पूरे पॉडकास्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप एक्साइटेड हैं उससे कई ज्यादा मैं भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिर इन्हें विटामिन जी क्यों बोला जाता है। खैर ये तो हो गई विटामिन जी की बात, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो इन्हें, अगर मैं इनकी जर्नी की मैं बात करूं, तो लोग इन्हें लाइफ कोच और बर्नआउट कोच भी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसके साथ ही इन्होंने टेडेक्स और जोश टॉक जैसे तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके लोगों को इंस्पायर किया है, लोगों की जो लाइफ है उसको एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। पर मैं आपको बता दूं कि मैं बात डायरेक्ट ये नहीं पूछने वाली हूँ कि विटामिन जी क्या होता है। आज में जो ये कॉन्वर्सेशन होने वाली है ये 2 सवालों के साथ शुरू होगी, और वो 2 सवाल जो हैं एक टाइम पे इन्होंने ऑडियंस से पूछा था, आप ही लोगों से पूछा था, लेकिन आज किस्मत देखिए, आज मैं इनसे वो 2 सवाल पूछने वाली हूँ। तो ये बताएँगे कि इन्होंने 2 सवाल कहाँ पूछा था और किन किन लोगों से पूछा था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, इवन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पे आए हो। जी। और जैसे मैंने अपनी ऑडियंस को बताया कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि विटामिन जी होता क्या है? Sure. क्योंकि हमने विटामिन सी तो सुना है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम पूछते हैं, डॉक्टर बोलता है विटामिन ए की कमी है, विटामिन ई की कमी है, लेकिन विटामिन जी क्या होता है ये तो आप बताएँगे। लेकिन इससे पहले मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए, बताओ। और वो 2 सवाल ये हैं कि वेयर आर वी राइट नाउ एंड व्हाट टाइम इज़ इट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ टू बी ऑन द कमाल जिंदगी पॉडकास्ट। और एक्चुअली वो बहुत बड़ा अच्छा रेफरेंस है कि हम कहाँ हैं आज, वेयर आर वी राइट नाउ। दो वी आर राइट नाउ इन दिस ब्यूटीफुल स्टूडियो टू शूटिंग दिस पॉडकास्ट। पर अगर मैं असेस करूं तो हम एक बड़े ही इमोशनल टर्मोइल के टाइम के ऊपर है राइट नाउ, राइट। बिकॉज आज की डेट में हम देख रहे हैं कि लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्यादा सक्सेसफुल दिख रहे हैं और रियल लाइफ में ज्यादा स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो टाइम है, सो दिस इज अबाउट इंटरनल अवेयरनेस, इंटरनल ग्रोथ। और वही मैसेज मैं सबको आजकल पास ऑन करता हूँ, बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ आउटर सक्सेस एंड इंटरनल स्ट्रेस, राइट। क्योंकि आप हर चौथे बंदे को मिलोगे तो कहेगा मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, और ये बड़े चार्मिंग वर्ड्स बन गए हैं बिकॉज हम अपने आप से के बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं, राइट। सोशल मीडिया कंपैरिजन, यू नो पैसे के पीछे भागना। आई एम नॉट सेइंग कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बट जो हम आगे बात करेंगे सक्सेस का रियल डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। सो दिस इज आई थिंक बड़ा अच्छा टाइम है कि ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं टू अब मेक पीपल अवेयर कि अपना बर्नआउट, अपना स्ट्रेस, अपने आप के गोल्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपना सेल्फ ग्रोथ कैसे प्रायोरिटाइज करें। सर आपने इंट्रो में ही बहुत सी चीज़ें बता दी, लेकिन इसी के साथ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम्म। आज आप सक्सेसफुल हो, लोगों को इतना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसे बताते हो,
तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जो जर्नी होगी वो भी आसान नहीं होगी। हुँ। सर मैंने आपके बारे में पढ़ा था, तो एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, साल 2015 का जो क्राइसिस आपकी लाइफ़ में आए थे, क्या हुँ। था सर ये? तो देयर वर लॉट ऑफ क्राइसिस हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे आपने बोला ना, यूजुअली किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती है, राइट? हमें सिर्फ एक बाहरी पर्दे से लगता है कि यार उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, बिकॉज़ सबकी अपनी-अपनी लाइफ में कभी-कभी एक फेज़ आता है जहाँ वो अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं, हाँ जी। राइट? किसी की लाइफ में वो 20s में आ जाएगा, किसी की 30s में आ जाएगा, किसी की 40s में आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ 2015 की, तो ऑफ कोर्स तब ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं था मेरी लाइफ में जहाँ मेरी थोड़ी-सी हालत खराब नहीं थी। तो ऑफ कोर्स चाहे वो फाइनेंसेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हाँ। हो, हेल्थ हो, और ऑफ कोर्स फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इश्यूज़ ना हो, तो सब कुछ ही बिल्कुल रॉक बॉटम पे था, राइट? तो ऑफ कोर्स तब मैं जॉब करता था, आई एम स्टिल वर्किंग, बट मैं तब डेली गुड़गाँव जाता था मेट्रो पे, ऑफ कोर्स। और ये बहुत सारे मेल्स इनफैक्ट और फीमेल्स भी इनफैक्ट कनेक्ट कर पाएँगे, बिकॉज़ हमारे अंदर एक ऐसी बैटल चल रही है, जो बाहरी लोगों को नहीं पता। और 2015 में मेरे साथ वो बैटल चल रही थी, क्योंकि बाहर वालों को देख के लग रहा था सब ठीक है, हाँ। बट मैं सिर्फ एक रोबोटिक ज़िंदगी जी रहा था, इन अ वे कि सुबह उठ रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, 1.5 घंटा मेट्रो पकड़ के मैं गुड़गाँव जा रहा हूँ, बाद 10 घंटे काम कर रहा हूँ, लोगों के सामने हाँ, सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। बट जब मेट्रो पे वापस आ रहा हूँ, यू नो और वापस आके रात को 12 बजे सो रहा हूँ, तो सुबह में ये सब चल रहा है और कोई फ्रेंड्स नहीं, बिकॉज़ कितने लोगों को ट्रस्ट किया, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए। तो एक अपने में एक ज़ोन में चला गया कि कोई भी नहीं मेरे आस-पास, इनफैक्ट फैमिली से भी बात नहीं कर रहा था मैं। वो डिप्रेशन का शिकार हुए थे तब। यस, और इसमें एक अजीब बात ये है कि मुझे 1 साल बाद पता चला कि मैं डिप्रेशन में था। बिकॉज़ ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है ना, है ना? आपको लग रहा है कि आपका मूड स्विंग्स हैं, आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, तो डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ा वर्ड था 10 साल पहले तो, राइट? नाउ तो एवरीबॉडी यूजेस इट एज़ अ फैंसी वर्ड। ओके। अगर एक एग्ज़ाम में फेल भी हो गए तो आज के डेट में बोलते हैं मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ, और इन लोग सुसाइड कर लेते हैं सर राइट? आसानी से। और अभी आई थिंक सोशल मीडिया में आई थिंक 1 साल पहले ऑलमोस्ट देयर वाज़ एक लड़की थी जिसके 1 मिलियन फॉलोवर नहीं हो रहे थे, एंड शी जम्प्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, कुछ 20th और इन और पर एक और केस भी था, शायद आपको पता होगा कि एक मेकअप आर्टिस्ट थी और मेकअप मतलब लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया कि हुँ, उसे सुसाइड करना पड़ गया हाँ ने। राइट। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमें वही आपने जो बोला कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है, पर्दे के जो हुँ, हमें पर्दे पे दिखती है, वो रियल नहीं होती। मतलब अभी आप देख ही सकते हो कि रील पे तो लोग इतने अच्छे से दिखते हैं, खुश दिखते हैं, लेकिन सडनली 1 घंटे बाद या अगले ही दिन मतलब पता चलता है कि वो हाँ, सुसाइड कर एब्सोल्युटली, लेते हैं। फिर एब्सोल्युटली। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? देखो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज़ यू नो हमने उसको एक नॉर्मल चीज़ बना लिया है कि हमें अपने आप को ऐसा शोकेस करना है अपना हुँ। अपने सोशल मीडिया के ऊपर, हुँ, हुँ। राइट? और कितनी बार मैं कितने लोगों से मिलता हूँ जो आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खिले-खिले रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बट जब आप उनसे बात करने जाते हो तो उनके पास ज़्यादा बात करने को नहीं होता, बिकॉज़ वो एक अपनी अपनी मेंटल दुनिया में जी रहे हैं, हुँ, अपनी बनाई हुई है। उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे क्रिएटिव लोग करते हैं, हुँ, हुँ। बट क्रिएटिव लोग और जो सोशल मीडिया फेम के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम सबके सक्सेस के लिए हैप्पी हों, हाँ, राइट? एग्ज़ैक्टली। आज की डेट में क्या हो रहा है, हम सिर्फ़ अपने सक्सेस हाँ। के लिए सोचते हैं। अगर आप सोचोगे, कितने सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हुँ। आपके फ्रेंड्स और फैमिली और आपके नोन पीपल में आप आपके लोग लाइक पोस्ट शेयर नहीं करेंगे, ना कमेंट करेंगे, हाँ, राइट? सच में ये तो होता ही है सर। राइट? और पीपल अगर आप पोस्ट करोगे तो शायद 100 लाइक आए, हाँ। अगर आप स्टोरी डालोगे तो 900 व्यूज़ होते हैं, हुँ, राइट? हाँ। मतलब 900 लोग देख रहे हैं बट वो लाइक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एंड वो एक एक मानसिकता दिखाता है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हाँ। राइट? और ये किसी का कसूर नहीं है, बिकॉज़ ये ना तो कॉलेज, स्कूल, ना हमारे मॉम-डैड को, पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि कैसे मैनेज करना है इसको, राइट? और इतनी जल्दी इवॉल्व हो रहा है सब कुछ। आप सोचो लास्ट 15 साल में एक छोटा-सा नोकिया का फ़ोन होता था, हाँ, आइडिया की सिम होती थी सर। राइट? और उससे लेके आज हम ऐसे फ़ोन पे पहुँचे हैं जो एक एक लैपटॉप से भी बड़े हो गए हैं फ़ोन। हाँ। और इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, बट ह्यूमन माइंड है, वो एक बाउंड्री में रह के इवॉल्व करता है। हुँ।
और ये मैंने भी सीखा जब मैं ऑफ कोर्स 2015 में डिप्रेशन में था, तो तब मैंने एक रात ऐसी आई थी साक्षी कि मैंने सिर्फ इतना बर्नआउट हो गया था मैं, तो मैंने सिर्फ लिखना चालू किया, एक पेन एंड पेपर पे। मैं जर्नलिंग में विश्वास रखता हूँ, बहुत सारे लोग जो जर्नल करते हैं वो रिलेट करेंगे। बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग से अपने शब्द पेन और पेपर पे लेके आना है। कई बार आपके पास दोस्त नहीं होंगे, राइट? तो आप पेन एंड पेपर हाँ पे सर, अपने थॉट्स को ये साइकोलॉजिकल ट्रिक भी होती है। एब्सोल्युटली राइट। और बचपन में हम सब लिख के रिवाइज करते थे ना, रट्टा तो नहीं मारते थे, लिख के याद करते थे। लिख के याद होता था। तो एक ऐसी रात थी जब मैंने रात को 1 बजे साक्षी लिखना शुरू किया फर्स्ट कि थिंग क्या थी सर? कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है। ओके, और मैंने लिखना शुरू किया रात को 1 बजे, आई थिंक फ्राइडे था या सैटरडे था, जब तब लोग पार्टी कर रहे थे और मैं लिख रहा था। और मैं सुबह 5:30 बजे तक लिखता रहा, सोच के। मैंने ऐसे आई थिंक 60 या 65 चीज़ें लिखी होंगी जो मुझे अपनी लाइफ में बदलनी थी। पेरेंट्स से कभी डिस्कस नहीं किया सर आपने? नहीं, क्योंकि करेज नहीं थी और खुद की मिस्टेक्स थी। ऑफ कोर्स उनको भी क्या परेशान करें, फैमिली के ऑफ कोर्स एक इवॉल्वमेंट होती है। तो मैंने वो साढ़े 4 घंटे लिखा कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है। और तब मुझे लगता था कि लाइफ ने मुझे गिराया है, इतना नीचे क्यों गिरा दिया, इतना कैसे नीचे आ गया मैं, राइट? बट जब अब मैं वापस देखता हूँ, तो लाइफ ने मुझे उठाया है उस मोमेंट से, राइट? तो उससे पहले मैं पूछ रहा था व्हाई मी? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? बट जब मैंने वो रात 4.5 घंटे ये देखा कि मुझे अपने आप के अंदर क्या बदलना है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो मैं 110 केजीज़ का था कि मुझे आइडियल वेट पे आना है। ये तो मेरे कंट्रोल में है, राइट? ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में है। और मैं अपना दिन कैसे स्पेंड कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल्स कैसे एनहांस कर रहा हूँ, मैं अपने माइंड में कैसी चीज़ें कंज़्यूम कर रहा हूँ। तो उस एक रात के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सेल्फ, और उसके लिए मुझे 1.5 साल लगे और अभी भी वो वर्क इन प्रोग्रेस ही है, राइट? बिकॉज़ हम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। हाँ, तो है। जो मैं 10 साल पहले चाहता था, अब 5 साल बाद कुछ और चाहता था, आज की डेट में मैं कुछ और चाहता हूँ, राइट? बट वो प्रोग्रेसिव होता जा रहा है। सर आपने डिप्रेशन की बात बोली जो आप झेल चुके हो। सर डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो दिखती नहीं है सर। हुँ। तो हमें कैसे पता लगेगा अगर मान लो हमारे आस-पास कोई पर्सन डिप्रेशन का शिकार है, इवन खुद को भी नहीं पता लगता हम डिप्रेशन का शिकार है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं? देखो उसके सिम्पटम्स होते हैं कि आप ऑफ कोर्स आप अकेले रहना प्रेफ़र करते हो, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप हर चीज़ पे इरिटेट रहते हो, आप लाइफ़ में कंपेयर करते हो बहुत ज़्यादा। और डिफरेंट टाइप के डिप्रेशन होते हैं, कई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होते हैं, कई इमोशनल होते हैं, कई चाइल्डहुड इश्यूज़ के होते हैं। तो बट या ये 3-4 सिम्पटम्स होते हैं कि अब आपको किसी से बात करनी चाहिए। आप अगर कोच के पास नहीं जा सकते, कंसल्टेंट के पास नहीं जा सकते, आप अपने कज़न से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो। आपकी ऑफ कोर्स आज के डेट में तो पेरेंट्स इतने फ्रैंक हो गए हैं, आप एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो, बट एटलीस्ट टॉक टू समबडी अबाउट इट। कई बार होता है कि हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, बट जब हम उसको बात करते हैं कि यार कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक? बिकॉज़ मेरे पास जैसे बहुत सारे वन टू वन कंसल्टिंग के लिए क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं सर मेरे साथ ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, मेरे साथ ये टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है। तो मैं बोलता कोई बात नहीं, मेरे साथ हो चुका है और आज की डेट में मैं खुश हूँ। तो उनको एश्योरेंस मिलता है कि अच्छा दिस गाय इज़ डूइंग वेल, इन्होंने ठीक कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो एक बड़ी चीज़ नहीं है। तो बात करिए, तो अपने फ़ोन से बाहर निकलिए, अपने घर से बाहर निकलिए। हाँ, हम ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, हाँ। घूमने जा सकते हैं। कुछ सोलो ट्रैवलिंग भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें एक ये भी तरीका है इससे बचने का। सर एक चीज़ है कि आपको बर्नआउट कोच बोला जाता है, लाइफ कोच भी कहा जाता है। बर्नआउट और एक नॉर्मल स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है सर? देखो स्ट्रेस, मैं एग्जांपल देता हूँ, जितने लोग जॉब में हैं वो रिलेट कर पाएँगे, राइट? जब आप संडे रात सोच रहे हो कि यार कल ऑफ़िस जाना है, कल ऑफ़िस से काम करना है, तो स्ट्रेस है, राइट? बट जब आप मंडे मॉर्निंग को ऑफ़िस जा रहे हो और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पर्पस क्या है लाइफ़ का, मैं कर क्या रहा हूँ? ये क्यों हो रहा है? ये क्या चल रहा है? लोग कहाँ भाग रहे हैं? वो बर्नआउट है, राइट? स्ट्रेस है कि ठीक है, वी हैव टू पे द बिल्स, जॉब करनी पड़ेगी। बट बर्नआउट है यार मैं कर तो रहा हूँ बट ये कब तक चलेगा? सैटिस्फाई नहीं है खुद। आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, स्ट्रेस तो सिर्फ एक काम को लेकर होता है। बर्नआउट इज़ आपकी इमोशनल नीड्स
फुलफिल नहीं हो रही, वो हम्म। जॉब से हो सकती हैं, वो आपकी पर्सनल हैबिट से हो सकती है, आपके स्पाउस से हो सकती है, अपने रिलेशनशिप से हो सकती हैं, आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो सकती है। तो स्ट्रेस एक छोटा पार्ट है, बट बर्नआउट, जब स्ट्रेस बहुत एक्यूमुलेट होता रहता है तो वो बर्नआउट बन जाता है। उससे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं सर? उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे लोगों के हेल्थ इश्यूज होते हैं। लाइक इसका आज के डेट में अगर आप देखोगे, आई एम श्योर 80 to 90% ऑफ द फीमेल्स गो थ्रू थायराइड एंड पीसीओडी एंड पीसीओएस, राइट? आपने आज से 20 साल पहले सुना था? नो नो वुमेन वर अवेयर अबाउट दैट, और जो टेस्ट भी नहीं होते थे। बट आज के डेट में इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, ऑफ कोर्स आप देखोगे बहुत सारे लोगों में आज के डेट में सिगरेट पीना इज अ नॉर्मल थिंग। हाँ नो, हाँ, लोग बहुत ज्यादा आजकल की टीम फिर बर्नआउट करने के लिए उनको लगता है कि ओके, एक डोपामिन मिलता है, एक एक निकोटीन का किक मिलता है, तो इट हेल्प्स देम। बट वो हेल्प नहीं कर रहा है, बट वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं उसको मेजर करने के। बट आफ्टर अ व्हाइल, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो एक इट इज लाइक अ एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है जिसको आपने बहुत सारा शेक कर दिया, जब आप उसको खोलोगे तो हाँ। सब जगह फुवारा ही जाएगा, राइट? इसलिए पानी बनना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो ये बहुत सारी चीजें आज के डेट में चल रहे हैं। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया, मैं बात ये करना चाहता था कि आज के डेट में इमोशनल स्ट्रेस बहुत है लोगों को। ये पहले नहीं होता था सर। पहले होता था, बट पहले इतना कंपटीशन नहीं था, राइट? पहले सोशल मीडिया पे इतना कंपैरिजन नहीं था। पहले तो ऑफ कोर्स इट वाज अ स्मॉल, यू नो बहुत छोटी सी फैमिलीज होती थी। अगर बड़ी फैमिली तो वही पूरी जिंदगी होती थी, राइट? आज की डेट में कोई अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है कि अच्छा ये गगन, अच्छा इसने इतने सारे पॉडकास्ट कर लिए, ये तो ऐसा 10 साल पहले तो डिप्रेशन में था, ये कैसे कर गया? सो somebody will feel motivated with it, somebody will feel you know insecure about it. सर आपने इतने सारे वेबिनार्स किए हैं, लोगों की लाइफ को इंस्पायर किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद से इंस्पायर हुए, मतलब खुद की जर्नी की वजह से इंस्पायर हुए, या आपका भी कोई स्टार्टिंग में बचपन में कोई मतलब 10th 11th 12th में होता है ना कि एक हमारा एक आइडियल होता है कि मुझे तो इसकी तरह बनना है, ऐसा बनना है, तो ऐसा कोई है आपकी लाइफ? नहीं, आइडियल नहीं था मेरा। मेरा आइडियल तो था कि दैट आई हैव टू बिकम माय बेस्ट वर्जन। जब मैंने 2015 में ये जर्नी स्टार्ट करी, तो जब 2 साल बाद 2017 में आई वाज इन स्कॉटलैंड, तो मैं वहाँ लाइफ कोचेस से मिला, साइकोलॉजिस्ट से मिला। तो जब मैं अपने आप को हील कर चुका था यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूजिंग सबकॉन्शियस माइंड की पावर, अपने पैटर्न्स, अपनी हैबिट्स चेंज करके, तो द रीजन साक्षी बिकेम अ कोच वाज बिकॉज मैंने रियलाइज किया कि अगर मुझे 2 साल लगे अपने आप को हील करने में, एग्जैक्टली। मेरे साथ जैसे बहुत सारे गगन होंगे, राइट? बहुत सारे लोग होंगे जो इस फीलिंग से जूझ रहे होंगे, और वो किसी से बात नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते। तो आई थॉट कि अपने आप से मुझे 2 साल लगे, अगर मैं किसी को हेल्प करूंगा, शायद वो 2 साल की जर्नी 6 महीने में कंप्लीट हो जाए विद द सपोर्ट सिस्टम। और वो रीजन था, वो एक मेरा बिग वाई था टू स्टेप इनटू कोचिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। मतलब आपने लोगों को जब इंस्पायर करना शुरू किया, तो जो फर्स्ट स्टेप था, वो पहली जगह, पहली प्लेस और कितने लोग थे आपको सुनने वाले, और आपको कैसा फील हुआ था? आई थिंक मुझे अगर याद करना, मेरे को इतने सारे लोगों से इतने सारे वेबिनार और इतने सारे वो कर चुका हूँ, बट या पहली जो मुझे याद है, इट एक आई थिंक मिसेस दिल्ली या मिसेस इंडिया कोई कंपटीशन हो रहा था। सो वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था एज अ कोच टू इंस्पायर एंड ग्रूम करने के लिए। तो वो पहली ऑडियंस थी, आई थिंक 20 to 25 गर्ल्स थी और उतने ही लड़के थे। आई थिंक इट वाज इन गुड़गांव 2018 या 19 में। तो पहला पब्लिक अपीयरेंस था मेरा एज अ कोच, जहाँ मैंने बात करी कि आप अपने थॉट्स के थ्रू एक कैसे लाइफ और एक विजन क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज आज के डेट में ऑफ कोर्स पीपल हैव बेटर ड्रेसिंग सेंस, हाँ। better cosmetics available, more aware about their skin and their body, right? बट एक कॉन्फिडेंस जो है वो अंदर से आता है, right? तो वो पहला मेरा सेशन था उस ऑडियंस के साथ, टू ग्रूम देम, टू हेल्प देम विजुअलाइज, टू लुक एट कि आप कैसे आगे अपनी जर्नी में जा सकते हो। बिकॉज अगर 25 लोग एक स्लॉट के लिए compete कर रहे हैं, तो जीतता वो नहीं है जिसकी लुक्स अच्छी होंगी, जीतता वो है जिसका मेंटल एटीट्यूड अच्छा होता है। So that was the first starting point, and उसके बाद there was no looking back. फर्स्ट लाइन या फर्स्ट शब्द याद है आपको? First line या first शब्द
आई थिंक जो मैं यूजुअली कहता हूँ कि लाइफ इज ऑसम। ओके, आप यहाँ हो, इस स्टेज पे हो, इस लाइफ में, ये कितनी प्रोबेबिलिटी के बाद हो रहा है। हाँ अगर आपने एक स्टेप लिया है तो आप ऑलरेडी एक विनर हो, राइट? आई एम श्योर साक्षी, तुमने जब अपना एज अ एज अ स्पीकर शुरू किया होगा, राइट? हाँ, बहुत डर लगा था, बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत से सेल्फ डाउट्स भी आते थे कि पता नहीं, अभी भी होता है सर कि थोड़ा बहुत कि कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, जो सोचा है वो हो पाएगा। अच्छा, कई बार सर ऐसा भी होता है कि हम टारगेट तो सोच लेते हैं, लेकिन वही जो आपने कंपैरिज़न की बात बोली, एक टाइम पे ऐसा आता है कि इंसान रोने लगता है और सोचता है कि यार पता नहीं मेरे से हो पाएगा, मैं कहाँ जा रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि माइंड में होता है कि हमें ये करना है, मुझे यहाँ जाना था, लेकिन प्लान्स कुछ और ही हो जाते हैं एंड मोमेंट। तो ऐसे टाइम पे क्या करें सर? खुद को कैसे देखो, सबसे पहले जो आपका गोल होना चाहिए ना, आपका वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ ज़िंदगी में, और क्यों करना चाहती हूँ, राइट? आज के में बड़ा आसान है कि अच्छा कोई रील्स बना रहा है, मैं भी बनाता हूँ, या मैं ही बनाती हूँ, बट आपका वाई क्लियर नहीं है। तो आप 5 दिन बाद कहोगे यार ये तो बकवास है, ये तो आई थिंक इट्स नॉट फॉर मी। आप सोचो, आप एग्ज़ाम्पल की तरह समझाता हूँ मैं आपको, कि आप सोचो, आपको पता है कि आपकी क्रिसमस के टाइम पे छुट्टियाँ हैं, राइट? तो आपको 5 दिन की छुट्टी है। तो आप पहले ही डिसाइड करते हो ना आपको कहीं घूमने जाना हाँ। है ना? और फिर आप डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप 24 रात को पैक करके गाड़ी में बैठ जाओगे फिर सोचोगे कहाँ जाना है, नहीं, है ना? फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, अच्छा मूर्तल तक पहुँच गए, तो क्या नहीं, नहीं अब हम ना मनाली नहीं जाएँगे, अब हम जाएँगे जयपुर। तो आप फिर गाड़ी घुमाओगे। फिर जयपुर के रास्ते में आधे पहुँच के सोचोगे नहीं, नहीं यार हमें ना हिमाचल ही जाना चाहिए। फिर आप फिर गाड़ी घुमा रहे हो। तो सेम लाइफ में हो रहा है। अगर आपका गोल और व्हाई क्लियर नहीं है, आपने गोल एक बार रख लिया कि मुझे मनाली जाना है, तो आप उसमें सोचोगे अच्छा मनाली में कहाँ-कहाँ रुकना है, कहाँ खाने की जगह है, कहाँ रुकोगे, तो आप प्लान करोगे अकॉर्डिंगली। बट अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे देख लिया मूर्तल पहुँच के कि यार वो तो यार जयपुर गया है, वहाँ ज़्यादा अच्छा है, मैं भी वहाँ चलता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को कन्फ्यूज़ कर रहे हो। तो वही लोग जर्नी अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो एक टारगेट लो, 1 नहीं 2 टारगेट लो, गोल्स रखो अपने, उन गोल्स को परस्यू करो। आप स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, गोल नहीं चेंज कर सकते। हाँ, ऐसा कहा भी जाता है कि गो टू फ्लो। गो विद द फ्लो। हाँ, यस। गो विद द फ्लो। हाँ। कि जब मतलब ऐसे मैंने सुना है कि जब आपको रास्ते समझना है, तो बस चलते चले जाओ। हाँ, बट एक डायरेक्शन रखनी पड़ेगी ना आपको। वही एक जो गोल है, वो रखना हाँ, पड़ेगा। और आपको इवॉल्व करना है बिकॉज़ हम आज के डेट में एआई के ज़माने में हैं, राइट? हाँ। है ना? आज के डेट में अगर मैं शायद ये पॉडकास्ट नहीं भी करूँ, तो एआई ये पॉडकास्ट मेरी शक्ल और मेरा सारे टोन वोन लेके पॉडकास्ट बन सकता है, राइट? तो हम इस ज़माने में जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को इवॉल्व नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को एक स्किल एनहांस करूँगा कि मैं कैसे एक एक्स्ट्रा एज ला सकता हूँ। सर आपको वही जो मैंने इंट्रो में बोला था कि विटामिन ए सुना है, विटामिन बी सुना है, विटामिन सी सुना है, लेकिन विटामिन जी क्या होता है? लुक, ये मैंने डिस्कवर किया था खुद के एनालिसिस के ऊपर। सो विटामिन जी इज़ विटामिन गगन, ओके? इट कैन बी विटामिन ग्रैटिट्यूड, ग्रोथ, यू नो? बट एक्चुअली इसका रीज़न ये था, आप सोचो जैसे आप बोल रहे हो ना कि आज के डेट में लोग बड़े अवेयर हो गए हैं, राइट? हाँ, कि विटामिन सी लूँगा तो मेरी स्किन अच्छी हो हाँ जाएगी, जी। सप्लीमेंट्स लेंगे, ओमेगा लो तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो आई थिंक द ऑब्जेक्टिव ऑफ विटामिन जी डेली डोज़ ऑफ पॉजिटिविटी ये था कि अगर आप मेरे से कनेक्टेड होते हो या मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, तो आपको आपकी डेली डोज़ ऑफ पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी, राइट? शायद आप जो कहना चाहते हो, आपके जो थॉट्स हैं या आप जो सुनना चाहते हो किसी से, आपको मेरे पेज पे आके वो एक एश्योरेंस मिल जाती है और यूनिवर्स एक कनेक्शन बनाती है कि आप कई बार जो सोच रहे होते हो ना उसका जवाब आपको सोशल मीडिया पे, रील्स पे, किसी आर्टिकल में मिल जाता है। तो बिलीव मी साक्षी, मैंने 2018 में जब मैंने इंस्टाग्राम पेज शुरू किया था, तब से लेके आज तक आई थिंक कितने दिन हो गए आप 8 साल लगा लो, ऑलमोस्ट 23,000 डेज़ हो गए होंगे, 2500 टू 3000 डेज़। अगर आप मेरे पेज पे जाके देखोगे ऑलमोस्ट 3100 पोस्ट हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। दैट मीन्स मैंने हर रोज़ एक पोस्ट डाला है फॉर लास्ट 7 टू 8 इयर्स। फॉर मी बट आल्सो फॉर द ऑडियंस जो मेरे पेज पर आए, उसको एक डेली डोज़ ऑफ पॉजिटिविटी मिले। तो ये है विटामिन जी का पर्सपेक्टिव कि अगर आपकी लाइफ में कुछ कमी है पॉजिटिविटी की, इंस्पिरेशन की, सेल्फ डाउट से चल रहे हो, तो
आप विटामिन जी को गगन यूज कर सकते हो, ग्रोथ यूज कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड यूज कर सकते हो, इन डिफरेंट वेज। इवन मैंने विटामिन जी से गगनदीप सर का मतलब नहीं सोचा था। मैंने बहुत दिमाग में आया था विटामिन जी का मतलब ग्रोथ हो सकता है, ग्रैटिट्यूड हो सकता है। तो वो तो मेरा खुद का माइंड था, लेकिन अभी मैंने सर के मुँह से सुना कि विटामिन जी गगनदीप। हाँ, देखो रिप्लेसेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि इट इज नॉट अबाउट मी, एग्जैक्टली। इट्स अबाउट की रिलेटेबिलिटी के लिए। बट आई आपने सही सोचा, ग्रोथ ग्रैटिट्यूड वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट? बट एक स्पार्क चाहिए होता है। तो मैंने रिलेट किया कि विटामिन जी, डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी। आप मेरे पेज पे आओ, मुझे फॉलो करो, जो मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे। आई थिंक 200 के 2 लाख लोगों की फैमिली है सोशल मीडिया। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज उनको ये अच्छा लगा, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आई शुड डू मोर फॉर पीपल। सर आपने टेडेक्स और जोश टॉक में अपनी जर्नी को भी शेयर किया था और लोगों की लाइफ को इंस्पायर भी किया था। और जो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे, वो 2 सवाल आपको पता ही होंगे सर, टेडेक्स में आप ही ने ऑडियंस से पूछा था। तो ये मेरा भाग्य है कि मैं वो 2 सवाल आज सर से मैं खुद पूछ पाई हूँ, आप ही के बिहाफ पे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि टेडेक्स और जोश टॉक में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आज कैसा आपको मतलब कैसा लगा वहाँ पे लोगों से अपनी जर्नी शेयर करके, लोगों से बात करके? आई थिंक वो दोनों मेरी एक बहुत बिग मैनिफेस्टेशन थी। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे रिवील करता हूँ कि मैं ना इंट्रोवर्ट रहा हूँ अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में, राइट? और आज के डेट में ये मैं माइक पे और पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि मेरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है ये। क्योंकि अगर मेरे जैसा इंसान जो एक छोटे से शहर से आया है पंजाब के, और बहुत शाय था, बहुत इंट्रोवर्ट था, और आज की डेट में मैं तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहा हूँ, तो टेडेक्स और जोश टॉक ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। एंड वो मेरी मैनिफेस्टेशन थी, जो मैं बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2-3 साल से लगा रहा था, विजुअलाइज कर रहा था, मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सो वो एक ब्लिसफुल मोमेंट था, एक लाइफ का वाओ मोमेंट था, दैट गॉट मी फर्दर मोटिवेटेड कि अगर मैं यार यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो देयर इज नो एंड टू इट। तो वो दोनों प्लेटफॉर्म आई एम श्योर इतना अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज़ इतनी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को स्टोरीज़ से रिलेटेबिलिटी होती है, राइट? क्योंकि हमें लगता है हमारी स्टोरी क्या ही वैल्यू है। बट जब मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी, मुझे इतने अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे डीएम और ईमेल्स आई, तो मुझे लगा कि यार आई थिंक लोगों को अपनी लाइफ में ये रिलेटेबिलिटी चाहिए, हाँ, एग्ज़ैक्टली। राइट? शायद एक जो एक्टर है या फ़िल्म स्टार है, उनकी लाइफ की स्ट्रगल क्या होंगी? कि हमारी 2 पिक्चरें फ्लॉप हो गईं। ये आपकी और मेरी लाइफ से तो कुछ लेना-देना नहीं है ना इसका। आपकी और मेरी लाइफ की स्ट्रगल ये है कि यार मुझे 25 तारीख है, मेरी सैलरी खत्म हो चुकी है। अगले दिन मेरे पेरेंट्स का बर्थडे है, मैं कैसे उनको स्पेशल फ़ील कराऊँ? ये लीड करता है स्ट्रेस, ये है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, और मैं इन रियल लाइफ प्रॉब्लम से जा चुका हूँ। जब मैंने ये सारी अपनी स्टोरीज़ और अपनी कमबैक की स्टोरीज़ बताई, तो आई थिंक वही ऑब्जेक्टिव है प्लेटफ़ॉर्म्स का कि इंस्पायर करे। एंड बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी एप्रिशिएशन मिली। तो मुझे और मोटिवेशन मिला कि यार आई थिंक देयर सो मच, हम बहुत कुछ कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए बाय जस्ट बीइंग आवरसेल्फ। इवन अभी आपकी स्टोरी सुन के तो मतलब इंट्रो जो अभी स्टार्टिंग जो मैंने बातचीत सुनी है, मैं खुद बहुत इंस्पायर हो रही हूँ, ये बातें सुन के। लेकिन इसी के साथ-साथ एक चीज़ ये भी आती है सर कि हम कितना भी लोगों की बात सुन लें, हम कितना ही मोटिवेट हो जाएँ, कितने भी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को हम सुन लें अच्छे तरीके से, मतलब दिमाग में आता है, अरे! ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। वो 1-2 हफ्ते चलता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, तो उसको यस। हम कैसे मेंटेन करके रखें? देखो, इसका सिंपल आंसर है साक्षी, मोटिवेशन विल ओनली गिव यू अ किक स्टार्ट, राइट? मोटिवेशन आपको स्टार्टिंग दे सकता है, बट जो रियल सक्सेस या रियल हैप्पीनेस आती है आपके गोल्स के ऊपर, वो डिसिप्लिन से आती है। सो मोटिवेशन तो टेम्परेरी है, बट कुछ भी है वो डिसिप्लिन से आएगा, राइट? अब क्या-क्या हैबिट्स होनी चाहिए एक अच्छे कामयाब इंसान की, जो उसको कामयाब बनाता है? देखो, सबकी कामयाबी की डेफिनेशन अलग होती है, राइट? सक्सेस मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। वो कहते हैं ना कि अगर कोई हेल्दी इंसान है, तो उसकी लाइफ में 10 प्रॉब्लम है, राइट? बट अगर कोई अनहेल्दी इंसान है, तो उसकी लाइफ की एक ही प्रॉब्लम है कि वो हेल्दी हो जाए, हाँ। राइट?
और ये मैंने सीखा जब मैं बेड पे था 1 साल ऑलमोस्ट आफ्टर एक्सीडेंट। तो मुझे बाकी सब अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे था कि यार मेरी हेल्थ ठीक हो जाए बस, और कोई गोल नहीं है मेरा लाइफ में। तो मेरा तब सक्सेस का मीनिंग था दैट आई शुड बी हेल्दी, यू नो, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर मोटिवेटेड। बट यस, इसको इवॉल्व कर सकते हैं हम अपने आप से। हाँ सर, अभी जैसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर भी हो, आपने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ही काम किया है, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो सर अभी जैसे अगर हम करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट ही है, एक तरीके से बहुत स्ट्रेसफुल है। तो उसको हम कैसे खुद को मतलब स्ट्रेस फ्री रखें, मतलब बर्नआउट फ्री रखें? क्या-क्या तरीके हैं सर उसके? देखो, बर्नआउट से बचने के लिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दिन के 15 मिनट अपने साथ निकालिए बिना फ़ोन के। ओके, 15 मिनट जस्ट सिट आइडल, यू नो, शायद आप कुक करो या आप कुकिंग में भी स्ट्रेस लग रहा है तो आप वॉक करो, बैठ जाओ, 15 मिनट कुछ मत करो, बिकॉज़ हमारा नर्वस सिस्टम इतना अभी हो गया ना, सारा टाइम हम कंज़्यूम करते रहते हैं, हाँ सर। राइट? तो एक नर्वस सिस्टम रीसेट बहुत ज़रूरी है, 15 मिनट अपने आप को दीजिए रोज़, राइट? नंबर 2 इज़ अगर आपको लग रहा है आप फिट इन नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, चेंज करो, राइट? हाँ, बट आप अपने आप को साथ नंबर 3 अपने स्किल्स एनहांस करते रहो। आप सेम इंसान रहोगे जो 2 साल पहले आप सेम काम कर रहे थे, अभी भी एक सेम काम कर रहे हो। स्किल एनहांसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप नए सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ करते रहो, स्किल एनहांसमेंट का मतलब ये भी है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, आप अपनी पीपल हैंडलिंग स्किल्स इंप्रूव करो, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, राइट? और बर्नआउट के और अच्छे तरीके हैं। बर्नआउट का एक ही तरीका नहीं है कि आप फ्राइडे रात का वेट करो और जाके पार्टी करो और सैटरडे संडे चिल करो और फिर मंडे को फिर बोलो कि अच्छा चलो चलते हैं ऑफिस, नहीं। तो आपको बर्नआउट से अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा स्टेप इनटू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करिए डेली कि आप क्या शुक्राना कर सकते हो अपनी लाइफ में, बिकॉज़ 5 साल आप जो पहले बनना चाहते थे, वो आज आप हो, राइट? आप उसके लिए अगर ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में वो बर्नआउट रहेगा, राइट? साक्षी 4 साल पहले जहाँ थे आप और आज यहाँ पर आप ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हो मेरे साथ, तो आप ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड फील करोगे इसलिए, तभी आपको और आगे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। आप फील करोगे हाँ यार, यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी पहुँच जाओगे। तो आई थिंक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, राइट? आप मेडिटेट करिए, जिम जो जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक 5% ऑफ द लोग ही हैं जो जिम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट? एंड आई थिंक ये टाइम वही है कि बर्नआउट को अवॉइड करने के यही 6-7 तरीके हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी का एक, जब हमें पता होता है ना कि एक 10 पानी सर से ऊपर चला गया, हाँ। तब आप प्लीज़ रीच आउट करिए कोचेज़ को, कंसल्टेंट्स को, बिकॉज़ कई चीज़ें हैं कि आप सोच रहे हैं, हमारे पास सॉल्यूशन होता है। हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है कहीं न कहीं, बस ढूँढना पड़ता है। एब्सोल्यूट। और इंडिया में प्रॉब्लम ये है, आई थिंक एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, बट अगर आपका गला खराब होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, केमिस्ट के पास जाओगे? सर अगर देखा है तो केमिस्ट के पास लोग चले जाते हैं। चले जाते हैं, राइट? बिकॉज़ कंडीशनिंग है बचपन से, हुँ। कौन डॉक्टर के पास जाएगा? इवन ऐसा भी होता है सर कि अगर चेकअप करा लेते हैं ना घर में, मतलब कोई अगर फैमिली मेंबर चेकअप करा लेते हैं, मान लो 6-7 हज़ार रुपए लग गए, तो उन्हें दुःख इस बात का नहीं होता कि कुछ नहीं निकला। हाँ, तो एक्चुअल में ऐसे होता है पैसे बर्बाद हो गए, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नहीं है। हाँ। घरेलू चीज़ों से तो और मतलब हो तो जाती हैं चीज़ें ठीक, लेकिन वही है कि फिर आगे चल के दिक्कत होती है। उससे माइंडसेट की प्रॉब्लम है, हाँ। राइट? तो आइडियली तो वी शुड कंसल्ट डॉक्टर, बट आप केमिस्ट से ले सकते हो, ठीक है, 90% आपका ठीक हो जाएगा, हाँ, अगर सर। बट अगर आपको एक भी चीज़ ने रिएक्शन कर दिया, तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, एग्ज़ैक्टली। तो इट कैन लीड टू ह्यूज बिल्स एंड ह्यूज हेल्थ इश्यूज, सेटबैक हो जाते हैं, राइट? तो आइडियली अगर आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर चला गया है, तो कंसल्ट करिए। सर मैनिफेस्टेशन की अभी आपने बात की थी कि आपने बहुत मैनिफेस्ट किया, बट फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन जो होती है वो मिथ है या एक्चुअल में काम करती है? मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में काम करती है, कैसे बट करती वो है? मैजिक नहीं है, हाँ। ओके? देखो, मैजिक तो लाइफ इन इटसेल्फ इज मैजिक, मैं खुद ही बोलता हूँ कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है, बट मैजिक तो लाइफ इज मैजिकल, राइट? आप और मैं स्टेज पे बैठ के बात कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं नॉर्मली, हाँ। हम आईज ब्लिंक कर रहे हैं, हमारा ब्रेन बिल्कुल अच्छे से चल रहा है कि इस चीज का क्या जवाब देना है, एग्ज़ैक्टली सर। और जो ऑडियंस सुन रही है वो भी इतनी सारी दे हैव एक्सेसिबिलिटी, आप कहीं शायद केरला में सुन रहे हो, कहीं यूके में सुन रहा है कोई, कहीं पे भी सुन रहा है, तो इतना सारा नेटवर्क है, तो लाइफ ऑलरेडी एक मैजिक है, हम उस मैजिक को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं,
बट मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली रियल है, बट उसका एक प्रोसेस है। अरे, है सर वो process। उसका प्रोसेस देखो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हो कि आप एक नो आप राज शमानी ये लेवल के पॉडकास्टर बनना चाहते हो, राइट? तो एक आप मैनिफेस्ट करो कि मैं वैसे बनूं, हाँ सर। राइट? मैं उतना सक्सेस पाऊं। हाँ। बट उस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए यू विल हैव टू आल्सो वर्क ऑन योरसेल्फ। आप विजुअलाइज करोगे कि मैं अगर उस स्टेज पे हूं तो मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही खुद हूँ। को ऐसा फील कराना अपने आप को खुद को ढालना पड़ेगा, पहले फील कराना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा, राइट? तो आप इस मुकाम से उस मुकाम तक पहुंचने के पहले आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा, राइट? जैसे अभी आप एआई की बात कर रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है पॉडकास्ट है और एआई की बात ना हो तो ज़रूरी है, क्योंकि एआई ने आते ही तहलका मचा दिया है सर। एआई ने बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी ले ली है, रिप्लेसमेंट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। हाँ। अभी हाल ही में एक कंपनी में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को निकाल दिया गया है एआई की वजह से। तो सर एआई क्या मतलब खतरा है लोगों के लिए? नहीं, एआई इज नॉट अ चैलेंज। देखो, कुछ भी चीज खतरा नहीं है, राइट? जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने स्किल्स और अपने आप को इनहांस नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, राइट? आप सोचो एज अ सिंपल इन्फ्लुएंसर, और आज के डेट में यूट्यूब वीडियोस की या इंस्टाग्राम वीडियोस की क्वालिटी जो 2019 में लोगों की थी और 2026 में जो लोगों की है, क्वालिटी हम कितना फर्क देखते हो रहे, बहुत ज़्यादा। राइट? पीपल आर प्रैक्टिसिंग। आप एक 30 सेकंड की रील बनाने के लिए 2 घंटे का रिसर्च करते हो, हाँ सर। राइट? आपने पॉडकास्ट के लिए मेरे कितने टेडएक्स सुने, जो स्टॉक सुने, फिर आप ये सारा मटेरियल लेके आए हो, राइट? तो एआई नहीं कर सकता ये। जो ह्यूमन कनेक्शन है वो एआई नहीं बना सकता। तो अगर आप अपने स्किल्स नहीं एनहांस करोगे तो आप ऑफ कोर्स इर्रेलेवेंट हो जाओगे। और इसलिए इंपॉर्टेंट अपने स्किल्स एनहांस करना, जमाने के साथ चलना चाहिए, राइट? हाँ। हमारे बुजुर्ग कहते हैं जमाने के साथ चलो तभी आप चलोगे। तो एआई इज नॉट अ थ्रेट, बट यस, एआई तो हमारी लाइफ का ऑलरेडी पार्ट है और था। आज के डेट में आप चैट जीपीटी यूज करते हो, गूगल जेमिनी यूज करते हो। हाँ। 5 साल पहले आप गूगल यूज करते थे हर चीज के लिए, है ना? आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नियर मी, नियर फूड आउटलेट नियर मी, पिज्जा डोमिनोज न्यू। अब उसका जवाब एआई दे रहे हैं। सो आप इंफॉर्मेशन तब भी दे रहे थे, बट आर यू स्मार्ट इनफ टू यूज दैट और नॉट, इज अप टू यू। तो डेफिनेटली एआई एक डिसरप्टर है, बट इट इज फॉर द गुड थिंग्स आल्सो। तो अभी तक तो हमने एक नॉर्मल कन्वर्सेशन रखी और आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी लगा होगा। लेकिन अब हम शुरू करने वाले हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम जानेंगे सर के बारे में। तो सर सबसे पहले तो शुरू करते हैं, टी या कॉफ़ी? आई लाइक बोथ, डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ द डे। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट प्रोडक्टिविटी? लेट नाइट प्रोडक्टिविटी। ओवरथिंकिंग या ओवर प्लानिंग कौन सा ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए? मेरे लिए आई थिंक ओवर प्लानिंग इज मोर डेंजरस बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन प्लानिंग। सर आप लोगों को इतना इंस्पायर करते हो और कहीं न कहीं जो भी लोग सक्सेसफुल हो रखे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें आपका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक वर्ड में आप बताइए कि सक्सेस क्या है? सक्सेस टुडे मीन्स टू मी गुड हेल्थ। एक हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हो? बीइंग टू नाइस टू पीपल एट टाइम्स। मोबाइल विदाउट इंटरनेट सर्वाइव कर पाओगे आप? यस। मोटिवेशन या डिसिप्लिन क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? डिसिप्लिन डेफिनेटली। अगर लाइफ एक मूवी होती तो आपकी लाइफ में टाइटल क्या होता? आज के में अगर लाइफ का टाइटल होता है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। अभी आपने इंट्रो में ही बताया था फिर हाँ। स्ट्रेस आए तो म्यूजिक या मेडिटेशन? आई थिंक आई विल गो विद म्यूजिक। एक फनी थिंग जो आप सीक्रेटली एंजॉय करते हो? आई थिंक मैचिंग विद द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। तो ये था आज का पॉडकास्ट जो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। आप लोगों के लिए कितना था ये तो आप कमेंट्स में ही बताओगे, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली तो जेन्युइनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और खास करके जो क्यूरियोसिटी थी विटामिन जी को लेकर जो मुझे बहुत अच्छे से सर ने बताई। नॉट इवन विटामिन जी, इवन मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आई और बहुत सारी चीज़ें पता चली और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी तक आपको इंस्पायर करे थे, आज सर ने मुझे पॉडकास्ट में आके इंस्पायर किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर की कि आप यहाँ पर आए इतना टाइम निकाल थैंक के यू, थैंक यू। और
आपने हमें इवन हमारे आसपास इतने लोग हैं उनको काफी इंस्पायर किया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर हैविंग मी।